मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्य ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के त्रेता युग में अवतार लेने एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान अत्यंत रोचक प्रसंगों को समाहित करते हुए किया है। इसमें जहां एक और सनातन धर्म के अनेकों महान ग्रंथों के सार तत्व को समाहित किया है, वहीं अनेक व्यवहारिक प्रसंगों को भी जोड़कर श्री रामचरितमानस को जन जन का महाकाव्य बना दिया गया है। भगवान श्री परशुराम जी द्वारा रक्षित धनुष को तोड़कर प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का परिचय देते हुए संपूर्ण भूमंडल को यह संकेत दे दिया, यह संदेश दे दिया कि धर्म की पताका कभी झुक नहीं सकती है। अधर्म, अन्याय, अनाचार कभी भी धर्म की गरिमा को, धर्म की श्रेष्ठता को पराजित नहीं कर सकते। महाराज जनक के नगर में अत्यंत खुशी का वातावरण है। संपूर्ण नगर को सजाया एवं संवारा गया है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए हैं मानो कामदेव ने अपने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर विद्यमान है। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र विताना। जेहि मंडप दुलहिनी वैदेही, सोबर नयसी मति कवि केही। जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक विद्यमान हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन के रूप में विद्यमान होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु रामो रूप गुण सागर, शोभितानो तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी,
गृह गिह प्रतिपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे के रूप में विद्यमान होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में सबसे न्यारा होना चाहिए, विलक्षण होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई पड़ रही है। जहीं तेरहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने उस विशाल साम्राज्य जनकपुरी को देखा, उसकी सौंदर्य को देखा, उसे चौदहों भुवन तुच्छ प्रतीत होने लगे। जनकपुर में गरीब के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर चहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद सेशु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी संकोच करते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आफूट लीन्ही। भारी बिलोचन बारी बिलोचन, बाँचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके वह चिट्ठी महाराज जनक जी को दी। प्रसन्न होकर महाराज दशरथ जी को दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ग्रहण किया। चिट्ठी पढ़ते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। उनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धैर्य धारण कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हुई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे हैं। वही समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। वह समाचार पाकर वे तुरंत भागे हुए आए। बहुत प्रेम से अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है?
कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आही कहो कि देश, सुनि सनेह साने, बचन बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो हैं, और वह किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने पुनः वो चिट्ठी पढ़ी। महाराज दशरथ के पास जनकपुर से दूत यह संदेश लेकर गए हैं कि श्री राम ने धनुष यज्ञ में विजयश्री हासिल कर माता जानकी का वरण कर लिया है। इस सुखद समाचार को पाकर महाराज दशरथ भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। वे अपने प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं कर